हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड, इटवा का घटना आप सभी के सामने प्रस्तुत हो गया होगा। अब तक तो हर एक बच्चे बच्चे को पता हो चुका होगा कि इटवा का क्या घटना है। घटना ये है कि एक यादव समाज के लोग और एक जाटो समाज के थे। एक यादव समाज के थे, एक जाटो समाज के थे, और जो अंधे हैं उनको नहीं जानते हैं, ठीक है, किस जाति थे, किस जाति से या किस धर्म से थे। वो लोग जाते हैं ब्राह्मण के गांव में, इटवा में, और वहाँ पर कथा यानी जागरण होना था या जो भी होना था, पूजाई था श्रीमन भागवत गीता का, ठीक है। तो ये लोग अपना भेष बदल के यानी कि अपना नाम चेंज करके आधार कार्ड पे जाते हैं। इन पर तो धारा 420 के तहत इनको 7 साल का सज़ा होना चाहिए। हालांकि यादव समाज इतना ज़्यादा टूट चुका है एकदम इनको बचाने के लिए कि कहिए मत। ठीक है, आप बचा लीजिए, लेकिन बचा लीजिए, लेकिन आगे हमारा टोटल वीडियो देखिएगा। कम से कम 20 मिनट का वीडियो होगा या 15 मिनट का टोटल वीडियो देखिएगा, तब आप लोगों को पता लगेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सबसे तो पहले तो यादव समाज के ढेर लोग कथा कराते हैं, ठीक है। यादव समाज के ढेर लोग कथा भी कहलाते हैं और ये कथावाचक भी हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कराइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ये कहा जाता है कि भीख मांगने का परंपरा किसका है। भीख मांगने का परंपरा कहा जाता है ब्राह्मणों का है। तो भीख मांगने के परंपरा में सभी जात क्या शामिल होना चाहता है? तो सभी जात भिखमंगे की ही हैं, ठीक है। तो सभी जात भिखमंगा बनना चाहते हैं। भीख मांगने का परंपरा में सोशल मीडिया पर बहुत देखता हूँ कि भीख मांगे के परंपरा केकर है, तो बावन के, ठीक नू। तो सब जातीय भीख मांगल चाहता है। चलो कोई बात नहीं, मांगो। देखिए, जहाँ तक कथावाचक का सवाल है, तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिख के आए हैं, यहाँ पर नाक रगड़वाया गया, मूत्र का छिड़काव करवाया गया। तो वहीं कनौज उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि एक यादव समाज के लोग ने ब्राह्मण को पैर चटवाएं, अपने पैर चटवाएं, जो आपको सामने वीडियो दिख रहा होगा, पैर चटवाएं अपने, ठीक है। तो उन पर कब केस कर रहे हैं यादव समाज के लोग, उन पर कब शिकंजा कस रहे हैं, ठीक है। चाहे ब्राह्मण समाज के लोग कब धावा बोल रहे हैं उन पर, ठीक है, बताइएगा। अगर हम लोग बिहार के देखें तो ये आवाज़ें जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, श्रीमान तेजस्वी यादव जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी आवाज़ सुनाई दे दिया अखिलेश यादव को। लेकिन यही हम देखते हैं कि जब मुसलमानों ने, यहाँ पर गया में हम लोग देखेंगे कि जब मुसलमान और ये यादव के बीच में बारात के 1-2 दिन पहले झगड़ा और मुठभेड़ होता था, तो वहाँ पर यादव समाज के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है दोस्तों ननूक यादव। ननूक यादव की हत्या कर देते हैं मुसलमान समाज के लोग। उस पर कुछ नहीं बोलते हैं दोनों लोग, ना ही बोलते हैं अखिलेश यादव जी और ना ही बोलते हैं बिहार में तेजस्वी यादव जी। क्या आप लोग डरते हैं? तो आप लोग कह दीजिए कि हाँ भाई, हम भारत में यादव समाज एक ही जात धर्म से डरता है, जो धर्म मुस्लिम धर्म है। और यहीं पर बात कर लिया जाए, इसमें दलित समाज लोग बड़ा फ़ायदा उठा रहा है कि देखो, दिखाती हैं अपना औकात ब्राह्मण। तो दलित समाज के ही बेटी को जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने कहा कि तुम मुझसे बच्चा पैदा करो, मेरा बच्चा पैदा करो, ठीक है। तो इस पर दलित समाज लोग कब आवाज़ उठाएगा? इस पर नहीं, जिज्जा मान बैठे हैं दोनों समाज को कह रहा हूँ, जिज्जा मान बैठे हैं, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से करके एक एक बात को हम लोग गौर से सुनेंगे, ठीक है। यूट्यूब पर जाकर आप लोग पूरा देखिएगा। बिहार में दोस्तों यादव समाज ब्राह्मण समाज के गांव में जा कर के बेटी बहन को छेड़खानी किया, ठीक है। बिहार में एक गांव है दोस्तों, जहां पर यादवों ने जाकर के उनके गांव में, ब्राह्मणों के गांव में बेटी बहन के साथ छेड़खानी की, लेकिन एक भी ब्राह्मण ये खड़ा होकर नहीं किया, विरोध नहीं किया। एक भी ब्राह्मण विरोध नहीं किया, कहा कि जो गलती किया है उसको सज़ा मिलेगा। ब्राह्मणों ने विरोध नहीं किया। छेड़खानी बहुत ही तुल पकड़ लिया, फिर भी ब्राह्मणों ने इसका घोर निंदा नहीं किया। फिर आगे हम लोग देखेंगे तो सिर्फ अपराधियों को गलत माने पूरा समाज, यही हम मानते हैं कि सिर्फ अपराधियों को आप लोग गलत माने, ये नहीं कि पूरा समाज को आप लोग गलत मान लें। आज बुलडोजर का मांग किया जा रहा है, ठीक है। आज यादव समाज द्वारा ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलाइए उस ब्राह्मण के घर पे जिस ब्राह्मणी ने मूत्र का छिड़काव किया है। तो आप लोगों को याद होगा, उत्तर प्रदेश के देवरिया में यादव समाज और उनके चाहने वाले लोगों ने एक ही ब्राह्मण के परिवार में 5 लोगों की हत्या कर दी थी, ठीक है। तब ये कहाँ गए थे यादव? सो गए थे। ब्राह्मण भी कहाँ थे? सो गए थे सब के सब ब्राह्मणों ने तो धावा नहीं बोला।
ठीक है, लेकिन यादव समाज सो गए थे। अब कथावाचक का नाम हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि बिहार में कितने कथावाचक हैं, जो कि बिहार और पूरे भारत के कथावाचक को तो गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई कथावाचक को आपको नाम सुनाते हैं जो इस प्रकार से लिखे हैं। ठीक है, रामदेव बाबा किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, बताइएगा आप लोग। नीलम यादव जो कि कथावाचक है। मनोरमा यादव किस जाति से आती है, यादव जाति से आती है। संगीता यादव किस जाति से आती है, आपकी जाति से आती है, कथावाचक है। उसके बाद दोस्तों कई यादव हैं, धर्मेंद्र यादव, अशोक यादव, आलोक यादव, सुरेंद्र यादव, हेराम यादव, और दोस्तों कई यादव, रामहेद यादव। कई यादव समाज को हम गिनती गिनवा सकते हैं कि कथावाचक है, लेकिन ब्राह्मणों ने तो घोर निंदा नहीं किया भाई। ठीक है, केवल आपको यही दिखाई देता है। उसके बाद हम आपको बताते हैं आगे दोस्तों, हम लोग देखेंगे दोहरी चरित्र। सबसे पहले तो यादव समाज दोहरी चरित्र कर रहे हैं कि ऐसा दोहरी चरित्र नहीं करना चाहिए यादव समाज के लोगों को, लेकिन ये क्या हम बोले, ये जय माधव का अवतार एक तरह से माने या चाहे उनके वंशज माने। जय माधव कौन थे? कृष्ण भगवान थे, जो अपना परम मित्र मानते थे। वो एक ब्राह्मण को ही मानते थे, परम मित्र मानते थे, लेकिन आज की डेट में उपद्रवी हो गए हैं आप लोग। ठीक है, आपको और कुछ दिखाई नहीं देता है। ये देखो, मैंने बहुत कुछ लिख कर लाए हैं आपके खिलाफ चिट्ठा, लेकिन मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं। क्या पूरा पढ़ के फ़ायदा? हम तो एक ही बात पढ़ रहे हैं, जहाँ पर मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं, यादव मौन धारण करे हुए हैं कि भाई ये बांस कर देंगे। अगर हम मुसलमान को बोलें तो यादव को बांस कर देंगे। और दलित का बेटी बहन के घर में घूस करके पूरा वीडियो, दीपक पंडित एक कानपुर या लखनऊ के हैं, वो गए थे न्याय के लिए। मैं तो कहता हूँ पंडित समाज को और दीपक पंडित जी को भी कहना चाहता हूँ कि आप मत जाइए। क्यों जाते हैं? ये लोग अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं हैं, दलित समाज के लोग। इनकी बहन बेटी के साथ छेड़खानी हो रहा है तो होने दीजिए, मत जाइए। हमारे ब्राह्मण समाज के भी लोग को कर रहे हैं तो ये लोग चुप हैं, मौन धारण किए हुए हैं। तो इनका भी बहन बेटी के साथ छेड़खानी हो रहा है, चुप रहे। पूरा हिंदू समाज चुप रहे, आपस में लड़के, उसके बाद जो करना होगा वो कर देगा। धीरे धीरे भारत जो है मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। आपस में लड़ मरे कैसे। एक हमें याद है रामायण की कहानी, जब रावण के ही एक भाई था खरदूषण जब पंचवटी में जाता है, और भूत, हम मानते हैं हिंदू समाज को भूत, एक भूत होता है। ठीक है, भूत होता है। ठीक है, माफ़ करिएगा, आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें राम जी को मैं मुस्लिम मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब राम जी एक बाण छोड़ते हैं तो वो भूत आपस में ही लड़के मर जाते हैं। उसी प्रकार मुस्लिम जो है एक बाण छोड़ता है और हम भूत लोग आपस में ही लड़के मर जाते हैं। ठीक है, और मरेंगे, आगे भी मरेंगे। मेरा जो अनुभव बता रहा है, जहाँ तक आने वाला समय में हिंदू राष्ट्र तो नहीं, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र जरूर बनेगा, जिस प्रकार से आजकल हो रहा है। जय श्री राम, हर हर महादेव।